सुप्रभात। मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 7 का हिंदी प्रथम उद्बोधन का पाठ 12 सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम की परिभाषा तथा उदाहरण। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, उसकी आयु 18 वर्ष है। वह ईमानदार और होनहार लड़का है। पहले वाक्य में उसकी तथा दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के भेद तथा उनके नाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद तथा उनका वर्णन। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम आदि। उदाहरण, मैं आज नहीं आऊंगा। हम सबका भला चाहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे तू, तुम, आप आदि। उदाहरण, तुम कल क्या बोल रहे थे? आप उस समय कहाँ थे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसका, यह, उनका, उन्होंने आदि। उदाहरण, उसे तो कल आना था। वह उनका संदेश देने आया है। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर तथा परिभाषा। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या घटना के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे यह मेरा घर है, वह मेरा पेन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे दिल्ली से कुछ लेते आना, दाल में कुछ पड़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसा काम वैसा दाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे तुम्हारा क्या नाम है? कौन रो रहा है? निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं स्वयं दिल्ली जाकर इस समस्या का हल करूंगा। मैं अपने आप पत्र लिखूंगा। सर्वनाम का रूप परिवर्तन।
लिंग, वचन और कारक के कारण सर्वनाम का रूप परिवर्तन होता है। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में कारक चिन्ह परिवर्तन ला देते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह के प्रयोग से उनके रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। ध्यान देने योग्य बातें। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन नहीं होता है। इनकी रूप रचना केवल 7 कारकों में ही होती है। सर्वनाम शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रभाव वाक्य में दिखाई देता है, वह क्रिया शब्दों से स्पष्ट होता है। छात्रों, यहाँ पर जो सर्वनाम दिए गए हैं, वे रिक्त स्थानों में भरने हैं, अर्थात यह आपका अभ्यास कार्य है। जैसा जो करेगा वैसा पछताएगा, या जो जैसा करेगा सो वैसा पछताएगा। दाल में क्या पड़ा है? बाहर कोई खड़ा है। मैं यह काम अपने आप करूंगा। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। यहाँ से आपके प्रस्तुत पाठ के प्रश्न उत्तर का कार्य प्रारंभ होता है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद का नाम लिखिए। जो परतंत्र होगा सो अपने बंधनों को तोड़ फेंकना चाहेगा। संबंधवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप घर जाऊंगा। निजवाचक सर्वनाम। तुमने कुएं में क्या देखा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह फूलों की डाली बहुत सुंदर है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। कौन? कौन रो रहा है? कुछ। दाल में कुछ पड़ा है। किससे? तुम किससे बात कर रहे हो? हमारे। हमारे दादाजी आएंगे। प्रिय छात्रों, इसी के साथ हमारा यह पाठ 12 समाप्त होता है। धन्यवाद।